प्यारे दोस्तों, एक जमाने में एक तारीक जादुई जंगल के अंदर छुपे हुए एक लंबे टावर में एक लड़की रुपेंजल रहा करती थी। उसके लंबे सुनहरी बाल थे जो सूरज की रोशनी की तरह चमकते होते थे और टावर की दीवारों से नीचे लुढ़क रहे होते थे। वो अक्सर अपना दिन अपनी खिड़की से बाहर देखते हुए जंगल के बहुत आगे की सोचते हुए ख्वाब देखते हुए गुजारा करती थी। एक शाम को जब एक घनी धुंध दरख्तों पर छाई हुई थी, रुपेंजल ने कुछ फासले पर एक मध्यम चमकती हुई रोशनी को देखा। वो बहुत हैरान हुई, लेकिन वो बहादुर थी, इसीलिए उसने उस रोशनी की तहकीकात करने का फैसला कर लिया। वो बड़ी बहादुरी के साथ अपने लंबे बालों को टावर से नीचे दरख्तों पर लटकाते हुए उनके जरिए नीचे उतर आई और उसने खौफनाक जंगल में उस रोशनी का पीछा किया। उस रोशनी के पीछे चलते हुए वो एक छुपी हुई गार की तरफ चली गई जो उलझी हुई कदीम निशानों से ढकी हुई थी। उस गार के अंदर की हवा बहुत ठंडी थी और दीवारों पर अजीबोगरीब साए रक्स कर रहे थे। रुपेंजल का दिल खौफ और जोश दोनों से धड़क रहा था। वो उस गार में चलती ही चली जा रही थी, यहाँ तक कि उसे एक छोटा सा पत्थर मिल गया। उस पत्थर के ऊपर एक चमकती हुई बोतल पड़ी थी जो एक चमकदार सुनहरे पानी से भरी हुई थी। रुपेंजल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसी ये ख्याल आया कि ये तो आबे हयात का पानी है, एक ऐसा पानी जो ना खत्म होने वाली जिंदगी अता करता है। वो बोतल लेने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उसके हाथ कांपने लगे। एक सर्द आवाज गूंजी और उसमें से ये आवाज आने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आबे हयात का पानी लेने की? वो दरअसल एक शरीर जादूगरनी थी जिसकी आंखें रात की तारीकी जैसी काली थी। रुपेंजल ने अपनी आवाज में हिम्मत के साथ उसे जवाब दिया, मैं रुपेंजल हूँ और मैं हमेशा जिंदा रहने के लिए इस पानी की तलाश में थी। जादूगरनी बहुत जोर से हंसी, ऐसी आवाज से जिसने रुपेंजल की रीढ़ की हड्डी तक को हिला के रख दिया। ओह, तो तुम्हें ये पानी चाहिए? तुमसे पहले भी बहुत लोगों ने कोशिशें की हैं, लेकिन कोई भी अभी तक कामयाब नहीं हुआ। यह पानी एक खौफनाक जादू से भरा हुआ है। हाँ, अगर तुम में हिम्मत है तो इसे पी लो, लेकिन नताइज के लिए जरूर तैयार रहना। जादूगरनी के मना करने के बावजूद रुपेंजल ने वो पानी पीने की शदीद ख्वाहिश महसूस की। उसने एक गहरा सांस लिया, बोतल को खोला और चमकता हुआ पानी पी लिया। सबसे पहले उसने एक गर्म आरामदेह एहसास को अपने अंदर महसूस किया, लेकिन अचानक जल्द ही उसके इर्द गिर्द का माहौल बदलना शुरू हो गया। गार की दीवारें एक दूसरे के अंदर घुसना शुरू हो गईं और सारी दीवारें मुड़ती ही चली गईं और एक सर्द खामोश आवाज ने सारी हवा को भर दिया। रुपेंजल की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और उसने खुद को एक तारीक परेशान जंगल में पाया। वहाँ खौफनाक शक्लों वाली अजीब और गरीब मखलूक के साए उसे घूर रहे थे। दरख्त उसके करीब और करीब आते हुए दिखाई दे रहे थे और उन दरख्तों की शाखें हड्डियों की उंगलियों की तरह आगे बढ़ रही थी। अपने ऊपर खौफ की लहर दौड़ते हुए महसूस की और वो कहने लगी, क्या ये वही जादू है जिसके बारे में जादूगरनी ने उसे खबरदार किया था? इस कश्मकश में वो वहां से बाहर निकलने का रास्ता तलाश करने लगी और इधर उधर भागने लगी। अचानक रुपेंजल को वो तमाम कहानियां याद आ गईं जो उसने रहमदिली और बहादुरी के ताकत के बारे में सुनी थी।
जब अजीबो गरीब मखलूक रुपेंजल के करीब पहुंची तो रुपेंजल ने उनसे नरमी से बात की। उसकी हैरत में उन्होंने मेहरबानी से जवाब दिया और जंगल में इस शर्त पर उसकी रहनुमाई की कि रुपेंजल अपनी तमाम पुरानी नेकियां याद करे। रुपेंजल उनके पीछे आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी और जैसे ही रुपेंजल जादुई मखलूक को अपनी की हुई नेकियां याद करवा रही थी, ऐसे ही उन्हें जंगल का माहौल तब्दील होता हुआ नजर आ रहा था। आहिस्ता आहिस्ता जंगल का अंधेरा छटता चला गया और खौफनाक मखलूक दोस्ताना जानवरों में तब्दील होने लग गई। दरख्त चमकदार फूलों से खिल उठे और तारीक बादलों के अंदर से सूरज नजर आने लगा। रुपेंजल ने महसूस किया कि उसके खौफ का सामना करके और मेहरबानी का मुजाहरा करके उसने जादू का तोड़ निकाल लिया है। इस जादू के हटाने के बाद रुपेंजल ने खुद को दोबारा उसी पिछली गाड़ के अंदर पाया जहाँ पर वो चुड़ैल मौजूद नहीं थी और पानी की बोतल खाली पड़ी हुई थी। रुपेंजल ने अपने अंदर ताकत और चमक का हिकमत के साथ एक ऐसा नया एहसास महसूस किया कि हकीकी जिंदगी हमेशा जिंदा रहने से नहीं बल्कि हिम्मत, मेहरबानी और मोहब्बत से भरी हुई होनी चाहिए। वो अपने टावर पर वापस आ गई थी, लेकिन अब वो पुरानी लड़की नहीं थी जो खिड़की से सिर्फ बाहर देखा करती थी। वो जंगल की मखलूक की नजरों में एक बहादुर शहजादी बन गई थी जो अक्सर उसके बहादुर एडवेंचर की कहानियां सुनने के लिए रुपेंजल के पास मिलने आ जाया करती थी। रुपेंजल आब हयात पीने के बाद हमेशा के लिए जिंदा नहीं रही, लेकिन उसकी हिम्मत और मेहरबानी की दास्तानें हमेशा जिंदा रही और उन दास्तानों ने रुपेंजल को हमेशा जिंदा रखा। उसके बाद रुपेंजल ने उन लोगों के साथ जो उसे जानते थे बहुत अच्छी जिंदगी गुजारी और जाते जाते रुपेंजल ये राज सब लोगों को बताते हुए चली गई कि अबदी जिंदगी का सबसे बड़ा जादू एक मेहरबान दिल की ताकत होती है, ना कि आबे हयात का पानी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की कहानी भी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप इस तरह की मजीद अच्छी कहानियां सुनना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई अच्छी कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।